Hello dear student, welcome back to my online class. I am Rahul Rajput, your math teacher of LPM Public School. Dear student, today we are going to discuss about the find the circumference in the circle. Dear student, ज्योमेट्री का ये हमारा लास्ट सेगमेंट चल रहा है. ज्योमेट्री में हमने पेरीमीटर ट्रायंगल के बारे में सीख लिया. कैसे किसी भी ट्रायंगल का हम पेरीमीटर निकालेंगे ये भी हमने देख लिया. कैसे हम रेक्टेंगल शेप का पेरीमीटर निकालेंगे ये भी हमने जान लिया बाय फार्मूला. कैसे स्क्वायर शेप का हम पेरीमीटर निकालेंगे ये भी हमने सीख लिया. हमने ट्रायंगल, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर ये 3 डिफरेंट फिगर का पेरीमीटर कैसे हम फाइंड आउट करते हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये हम बहुत अच्छी तरीके से जान लिए हैं. आज का हमारा वीडियो सर्कल से रिलेटेड है और सर्कल में हम बिफोर 2 डे रेडियस डायमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया है. अब हमारा लास्ट सेगमेंट जो है वो क्या है, सर्कमफ्रेंस कैसे निकालनी है ये हमको इस टॉपिक में पढ़ना है आज के वीडियो में. सर्कमफेरेंस जो होता है वो क्या होता है पहले हम ये जानेंगे. तो आइए, सर्कमफेरेंस जो होता है वो ट्रायंगल का पेरीमीटर सर्कल का पेरीमीटर फाइंड आउट करना होता है. उसका कुछ फार्मूला होता है. जैसे अभी तक हमने प्रीवियस वीडियो में जो भी टॉपिक पढ़े हैं सभी टॉपिक का हम एक फार्मूला पहले फाइंड आउट करते थे और उस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते थे. तो आइए चलिए देखते हैं सर्कमफेरेंस कैसे निकालते हैं. ये देखिए, सबसे पहले एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे और इस सर्कल का हमें पूरा ये जो सर्कल के अंदर का पोर्शन होता है उसी को हम अगर इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस बोलते हैं. आइए, सर्कमफेरेंस निकालने के लिए कुछ फार्मूला होते हैं. उस फार्मूले पे पहले हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट, अगर हमें सर्कमफेरेंस निकालना है और हमें डी मालूम है, डी मतलब डायमीटर. अगर सर्कल में सपोज करिए ये हमारा सेंटर है और सेंटर का ये वाला बाउंड्री जो है ये हमारा रेडियस बता रहा है आर. अगर हमें आर मालूम हो और हमें सर्कमफेरेंस निकालना रहे तो क्या लिखेंगे, क्या फार्मूला लगाएंगे ये देखिए. या अगर मान लीजिए हमें पूरा पोर्शन दिया हुआ है, ये पूरा दिया हुआ है, इसे क्या बोलते हैं, ये डायमीटर बोलते हैं, इसे हम डायमीटर बोलते हैं. अगर हमें किसी भी सर्कल का डायमीटर मालूम है और उसका हम सर्कमफेरेंस निकालना चाहते हैं तो उसके लिए क्या फार्मूला लगाएंगे आइए देखते हैं. तो सबसे पहले हम डायमीटर का ही निकाल लेते हैं. सपोज करिए ये डायमीटर डी है और हमें इसका सर्कमफेरेंस निकालना है. तो लिखेंगे सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू क्या होगा, 22/7. इसको अभी हम यही मानेंगे 22/7. ये हमेशा फार्मूला में इंक्लूड होगा, फार्मूला में ये रहेगा ही रहेगा. 22/7 मल्टीप्लाई डायमीटर. ओके, जो भी डायमीटर का वैल्यू दिया रहेगा, अगर डायमीटर का वैल्यू मान लो 10 सेंटीमीटर का है तो हम 22/7 मल्टीप्लाई 22 सेंटीमीटर कर देंगे. सर्कमफेरेंस आसानी से निकल जाएगा. ये हो गया हमारा फर्स्ट फार्मूला. अगर हमें डी निकालना रहे, डी हमें दिया है सर्कल में तो आसानी से सर्कमफेरेंस हम निकालेंगे 22/7 मल्टीप्लाई डायमीटर. ये हो जाएगा. अगर मान लीजिए अब आप कहते हैं कि सर डायमीटर तो दिया है सर्कल में तो आप सर्कमफेरेंस आसानी से निकाल दे रहे हैं. अगर डायमीटर न दिया रहे और रेडियस दिया रहे तो चलिए आइए देखते हैं. अगर ये हटा दिया, चलिए ये तो रहेगा ही. सेकंड फार्मूले के लिए हम सेकंड फिगर बनाते हैं. सेकंड फिगर ड्रॉ करते हैं. ये हमारा है रेडियस निकालना है आर. ओके, तो उसके लिए हम फार्मूला क्या लिखेंगे, उसके लिए हम फार्मूला लिखेंगे सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई रेडियस. ओके, हम आसानी से लिख सकते हैं. सर्कमफेरेंस निकालना रहे तब भी हम लिख सकते हैं
और ये आपका रेडियस निकालना रहेगा, तभी हम कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई रेडियस। रेडियस जो दिया, रेडियस का वैल्यू जो भी दे सकता है, और कुछ भी दिया रहा रेडियस तो हम सर्कमफेरेंस आसानी से निकाल सकते हैं इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। इज इट क्लियर टू एवरीवन? डियर स्टूडेंट, हमने दो फार्मूला यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। अगर फर्स्ट फिगर में अगर डायमीटर दिया हुआ है तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, सर्कमफेरेंस निकाल सकते हैं 22/7 मल्टीप्लाई डायमीटर। क्लियर है? नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक दिया हुआ है, सर्कमफेरेंस अगर हमें फाइंड आउट करना है और डायमीटर न दिया रहे और रेडियस हमें मालूम रहे, उसके लिए हम क्या करेंगे, तो रेडियस हमारा यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ, रेडियस का वैल्यू 1 से लेके कुछ भी दे सकता है, तो हम लिखेंगे सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई रेडियस। अब लास्ट फार्मूला जो है वो देखिए क्या है। अगर हम इसको, ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है और अभी आप छोटे बच्चे हैं, इसलिए इस फ्रैक्शन को हम बिफोर चैप्टर में बहुत पहले पढ़े थे, चैप्टर 5 में हम फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे थे, तो उसे हम कैसे करेंगे, तो डायरेक्ट हम 22/7 को डेसिमल में कन्वर्ट करके सेम फ्रैक्शन को, सेम फार्मूले को हम क्या करेंगे, लाते हैं पॉइंट पे। देखिए 3.14 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई रेडियस। ओके, अब देखिए कहेंगे सर ये 3.14 कहां से आया है, तो हम ये बताते हैं आपको, ये फ्रैक्शन जो दिया है 22/7, हम इसी को क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर दे रहे हैं डेसिमल फॉर्म में। अब देखिए 22/7, 7 3 जा 21, माइनस कर दिया 1 आ गया। अब डेसिमल यहाँ शो करेंगे, 0 बढ़ा देंगे यहाँ पे, वंस अगेन 7 1 जा 7, ये 3 हो गया, वंस अगेन 0 यहाँ कर देंगे, तो 7 4 जा 28। ऐसे हम पॉइंट आफ्टर 2 डिजिट आ जाता है तो हम डिवाइड का प्रोसीजर जो है स्टॉप कर देते हैं। यहाँ पे क्लियर है? अब डियर स्टूडेंट, ये चीजें आपको याद रखना है, ये तीनों फार्मूला 1 2 एंड 3 हमेशा माइंड में होने चाहिए अगर किसी भी सर्कल का सर्कमफेरेंस आपको जानना है तो। अब आप चलते हैं एक क्वेश्चन सॉल्व करने। अब हम सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फार्मूला। चलिए आइए देखते हैं। सपोज करिए फार्मूला सबको माइंड हो गया है, आइए अब देखते हैं, एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फार्मूला तो हमें अच्छी तरीके से मालूम हो गया, हम उसे माइंड में भी कर लिए, लर्न भी कर लिए। अब उस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सपोज करिए ये सर्कल है और इसका डायमीटर आपको मालूम है, ये दिया है 10 सेंटीमीटर, ये डायमीटर होता है सर्कल का। अब इसका डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर d = 10 सेंटीमीटर। यहां पे हमारा क्वेश्चन है, d का वैल्यू मालूम है, डायमीटर = 10 सेंटीमीटर। अब हमें सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करनी है, सर्कमफेरेंस ओके = व्हाट, ये हमारे पास क्वेश्चन है। हमारा डायमीटर मालूम है 10 सेंटीमीटर, अकॉर्डिंग टू फिगर आपको दिखाई दे रहा है, और हमें क्या निकालना है, सर्कमफेरेंस निकालने हैं। तो बहुत आसान है, हम क्या लिखेंगे फार्मूला 22/7 मल्टीप्लाई डायमीटर। इजी है, पहला फार्मूला हमारा यही था, सर्कमफेरेंस = 22/7 मल्टीप्लाई डायमीटर। अब सीधे सीधे क्या करेंगे, 22/7 मल्टीप्लाई डायमीटर का वैल्यू दिया है 10 सेंटीमीटर, इंक्लूड कर दिया 22/7 मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट, अभी हमने आपको जो थर्ड फार्मूला बताया है 22/7 मींस दिस फ्रैक्शन टू द कन्वर्ट इनटू द डेसिमल फॉर्म, and the decimal form is 3.14 multiply 10 centimeter. You know 22/7 we have to write down 22/7 into decimal form is 3.14 and multiply 10 centimeter, write down in this row. ओके, अब इसका हम आंसर लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, 3.14 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। डियर स्टूडेंट, माइंड दिस, चैप्टर 5 में आपने डेसिमल को कैसे 10 या 100 से मल्टीप्लाई करके हम ट्रांसफर करते थे, ये ओरली हम
कैसे सीखे थे ये आपको पता है। आइए देखते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 10 से मल्टीप्लाई करना है तो 31.4 सेंटीमीटर। कुछ स्टूडेंट इसको भूल गए होंगे कैसे हम ये करते हैं, तो आइए हम मल्टीप्लाई डायरेक्ट करते हैं। 0 4 जा 0, 0 1 जा 0 एंड 0 3 जा 0 once again, 1 स्टेप क्रॉस, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1 एंड 1 3 जा 3, 0 4 एंड 1 एंड 3। अब यहाँ पे तो हमारा पॉइंट जो लगा है वो पॉइंट आफ्टर जो है 2 डिजिट पे है, तो हम यहाँ पे पॉइंट आफ्टर 2 डिजिट पे शो कर दिए, ये हमारा आंसर हो गया। ये तो डियर स्टूडेंट हमारा क्या है, अगर डायमीटर दिया है तो सरकमफेरेंस हम कैसे निकालेंगे ये सीख लिया। अब हमारे पास टाइम बहुत कम है, आइए इसी क्वेश्चंस में हम कैसे, अगर रेडियस दिया है तो हम सरकमफेरेंस निकालते हैं। ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया, सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई डायमीटर। अब हमें डायमीटर मालूम है ऑलरेडी, अगर किसी फिगर में डायमीटर न दे करके रेडियस दिया है उसे हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं। चलिए, बहुत ही आसान है, बच्चे फिगर को देख करके या क्वेश्चन को देख करके डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा होगा, लेकिन जब उसके कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो ये क्वेश्चन क्या होता है, बहुत ही इजी लगने लगता है। आइए डियर स्टूडेंट देखते हैं। सपोज करिए ये फिगर दिया हुआ है हमारा, और आपको पता है सेंटर से बाउंड्री का जो डिस्टेंस होता है उसे हम रेडियस कहते हैं, दैट इज आर। आर का वैल्यू हमें पता है, आर का वैल्यू मान लीजिए हमारा दिया हुआ है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, ये आर का वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब हमें रेडियस पता है, सॉरी ओके, रेडियस हमें, ये सेकंड वाला क्वेश्चन है, रेडियस हमें मालूम हो गया है, रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है और हमें फाइंड आउट करना है सरकमफेरेंस। तो चलिए निकालते हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला। सरकमफेरेंस इज इक्वल टू, रेडियस हमारा दिया हुआ है तो लिखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई रेडियस। ओके, 22/7 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई रेडियस। क्लियर है। आइए इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई 2 एंड रेडियस, द वैल्यू ऑफ रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? Now 22/7 multiply 2 and multiply 6 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इस फ्रैक्शन को हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है अकॉर्डिंग टू फार्मूला नंबर 3। तो 22/7 को हम लिख सकते हैं 3.14 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर। क्लियर है। यहाँ पे किसी को कोई डाउट? नो, वेरी गुड। आइए डायरेक्ट ओरली मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें क्या है, 4 2 जा 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6। हमारा आंसर आ गया 6.28। मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। अगर कोई बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई यहां भी हम कर सकते हैं। देखिए 3.14 मल्टीप्लाई 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6। ओके, 6.28 already write down in this place and then after multiply 6 सेंटीमीटर। आसान है, बहुत इजी है। नेक्स्ट स्टेप है लास्ट स्टेप, 6 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक बार फिर कर लेते हैं 6.28 मल्टीप्लाई 6, 8 6 जा 48, 8 4 कैरी, 6 2 जा 12 एंड 4 16, 6 1 कैरी, 6 6 जा 36 एंड 1 37। क्लियर है। क्या क्या हमने यहाँ पे 6.28 में 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 8 जा 48, 8 4 कैरी एंड 6 2 जा 12, 13 14 15 16, 6 1 कैरी, 6 6 जा 36 एंड 1 37। राइट हैंड साइड से डेसिमल हमारा 2 डिजिट पे है, तो हम यहाँ पे डेसिमल 2 डिजिट पे शो करेंगे। हमारा आंसर हो गया 37.68 सेंटीमीटर। ठीक है। आइए ये हमारा आंसर है। डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हम किसी भी सर्कल में अगर कोई भी सर्कल हो उसका रेडियस हमें मालूम है तो आसानी से उसका हम सर्कमफेरेंस निकाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपने क्या देखा,
कि किसी भी सर्कल में अगर डायमीटर हमें पता है तो हम उसका सर्कमफेरेंस निकाल सकते हैं। कैसे? सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई डायमीटर। एंड अगर डायमीटर नहीं दिया है, रेडियस मालूम है, तब भी हम अकॉर्डिंग टू फार्मूला बड़े आसानी से किसी भी फिगर में अगर रेडियस दिया है तो सर्कमफेरेंस हम निकाल सकते हैं। कैसे? 22/7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई रेडियस एंड दैट फॉलो ऑल प्रोसीजर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।